खबरदार आप वैष्णवी को यहां से लेके गई तो चुपचाप इसका हाथ छोड़िए। चल वैष्णव, चल अपने घर। नहीं मामोसा, मामोसा, आप काकी को लेकर जाइए यहां से। आपने मुझे लड़ना सिखाया, भागना नहीं। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे यही रहकर लड़ूंगी। हम तुम्हें इन दुष्टों के बीच नहीं छोड़ सकते बेटा। चल हमारे साथ घर चल बेटा। हाँ वैष्णव, तुझे कोई जरूरत नहीं है कोई त्याग करने की। वो तेरा घर है। चल हमारे साथ बिना संकोच के। नहीं काकी, आप सब पहले से ही काफी कुछ झेल चुके हैं, अब और नहीं। अगर मैं आप लोगों के साथ आई, घर वहां आकर मेरे साथ साथ आप सबको भी परेशान करेगा, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी। ये रास्ता मैंने खुद चुना है मामूसा, और इसका सामना भी मैं खुद करूंगी। और वो भी अकेले। फिर इस घर में शादी हुई है मेरी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये शादी और वचन मेरे लिए सच्चे थे, इसलिए मैं इसे पूरे दिल से निभाऊंगी। मामोसा, फिलहाल आप काकीसा को लेकर यहाँ से चले जाइए, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। अशोक, जाइए मामोसा। खुश रहो। चल गज जब तक मेरा भाई जेल में है, तुम मेरी कैद में हो। आज से तुम्हारी सजा शुरू होती है। एक एक करके तुम्हारे सपने राख होंगे, और सबसे पहला नंबर होगा तुम्हारे उन सपनों का जो तुमने अपनी शादी के लिए देखे। मेरा भाई वहां जेल में कहीं जमीन पर पड़ा होगा, और तुम यहाँ नरम गद्दे पर बैठी हो। कल सुबह सबसे पहले तुम मेरे भाई की कंप्लेंट वापस लोगी, और अगर नहीं ली तो आज सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, वरना कल पूरी फिल्म दिखाऊंगा। कमले रुतबा है
सच्चे इश्क का इस रुतबे से कैसा गिला कमलिया वे कमलिया उठो, सपने देखने का समय पूरा हुआ। इधर उधर क्या देख रही हो? फोकस सिर्फ पेपर्स पर और मुझ पर। चलो जल्दी से साइन करो, मुझे अभी के अभी ईशान को जेल से बाहर निकालना है। लो। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आई क्या? यार दी बाफड़ लिया वे कमलिया मेरे नादान दिल बदले उसकी मुस्कान के आंसू का कतरा जो मिला कमलिया वे कमलिया रुतबा है सच्चे इश्क का इस रुतबे से कैसा गिला कमलिया वे कमलिया लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। आप यहाँ क्या कर रही हो? वही जो इस घर में और कोई नहीं कर रहा। इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ एक साइन की। आप जा सकती हैं। कर्ष भैया, वो साइन तभी कर पाएंगी ना जब इनके हाथों में जान होगी। हालत देखिए इनकी, कल शाम से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, कितनी कमजोर हो गई है। थोड़ा बहुत खा लेंगी, एनर्जी आ जाएगी तो कर देगी साइन। क्यों वैष्णवी? चलो मैं ही खिला देती हूँ। आप जाइए यहाँ से। पर वो कैसे खाएगी? मैंने कहा आप जाइए यहाँ से। ओह, तो कमजोरी आ चुकी है, इसलिए साइन नहीं कर पा रही। तो खाओ और ताकत बढ़ाओ। मैंने कहा दूर करो इसे। कुछ नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारे हाथ से। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, जहां चाहोगे वहां दादागिरी दिखाओगे। मिस्टर गर्व ठाकुर, मैंने तुम्हारी धोखेबाजी और तुम्हारी बदतमीजी दोनों देखी, और अब तुम मेरी जिद देखोगे। अब तुम चाहे आसमान सर पे उठा लो, पर मैं साइन नहीं करूंगी। साइन तो तुम्हें करना पड़ेगा। मर जाऊंगी लेकिन साइन नहीं करूंगी। जो करना है कर लो।
अभी तुम्हारी जिद बोल रही है, थोड़ी देर में तुम्हारी मजबूरी बोलेगी, तब देखते हैं कैसे तुम ये साइन नहीं करती। माते ये कहाँ फंस गई मैं। लग रहा है मेरी पूरी जिंदगी में कलेश ही हो गया है। किसने इजाजत दी तुम्हें उस लड़की तक खाना पहुंचाने की? वो सासू मैया, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो क्या स्वागत करोगी उसका? पकवान परोसोगी? एक बात मेरी अपनी खोपड़ी में ना अच्छी तरह से डाल लो तुम। वो लड़की इस घर में मेहमान नहीं, एक कैदी है। इसलिए आज के बाद अगर तुमने उसकी खातिरदारी की तो तुम्हारा स्वागत मेरे हाथों होगा। आप भी किसे बोल रही हैं मासा, जिसका ना तो दिमाग चलता ना शरीर? ये हाल है इसके। बस अपने गोल शरीर की तरह गोल गोल बातें करवा लो, इसके सिवा कुछ नहीं। हेलो, नए नए पतिदेव कहां भागे जा रहे हो? साइन क्या नहीं किया तुम्हारी बीवी ने? मां साइन हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कब होंगे? जब ईशान को कोर्ट सजा सुना देगी तब? वैसे कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अपनी मर्जी से साइन करेगी, ऐसा वैसा। कहां गई तुम्हारी टशन? जल्दी। बीवी को काबू में करने के लिए समझाया नहीं जाता, उसे बताया जाता है उसकी जगह। सर पर बिठाओगे तो नाचेगी ही, कदमों में रखोगे तो उसे पता चलेगी उसकी औकात। बहुत इंतजार हो गया मां, अब सिर्फ फैसला होगा। मुझे जैसे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुरंत निकल आई। पापा, काकी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होती जा रही है। अरे बिगड़ेगी क्यों नहीं बेटा, रात भर नहीं सोई हैं और सिर्फ वैष्णवी का नाम लेते रही हैं। दीपू, तू रात भर सफर करके आई है, जा पहले कुछ खा ले। माँ, इतना सब कुछ हो गया और आप खाने की सोच रही है? और माँ, अब दी को उस राक्षस के साथ कैसे बांध सकती हैं? आपने जरा भी नहीं सोचा ना उनके खुशियों के बारे में? बहुत सोचा था बेटा, पर मेरी मजबूरी थी। दीदी की पल्स गिरती जा रही है, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। चलो जल्दी। ले जाऊंगी मैं, ले जाऊंगी मैं। यहाँ क्यों आए हो तुम? अब क्या चाहिए? ये क्या कर रहे हो तुम?
कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें तुम? पता नहीं आज इतनी घबराहट क्यों हो रही है। कल काकी सा की तबीयत इतनी खराब थी, पता नहीं आज कैसी होगी। हे महादेव जी, मेरे मामू सा, मामी सा, काकी, दीपाली, सबका ध्यान रखना। किसी के साथ कुछ गलत मत होने देना। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। वो देखो, काकी, काकी साहब, क्या हो गया काकी साहब को? ये यहाँ क्यों है वो? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारे सामने है। अब देखता हूं कैसे नहीं टूटती तुम्हारी अकड़। डॉक्टर, क्या हुआ है काकी को? देखिए, इनके हार्ट में बहुत ब्लॉकेजेस हैं, जिनको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी के लिए इन्हें यह इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर समझ गई होगी तुम कि ये इंजेक्शन काकी के लिए कितना जरूरी है। मिस ओवर स्मार्ट, ये इंजेक्शन काकी को तभी लगेगा जब तुम इन पेपर्स पे साइन करोगी। सोच लो, काकी को जिंदा रखना है अपनी जिद को। प्लीज देर मत करिए, इनका होश में आना बहुत जरूरी है। अब करो साइन, वरना बहुत पछताना पड़ेगा।
मैंने कहा था ना कि मेरा गर्व अपनी जुबान और वादे का पक्का है। जो बोलता है करके दिखाता है। जा अपने भाई को इज्जत से वापस घर लेकर आ। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर से काकी सा की दवाई के बारे में तो पूछना ही भूल गई। यतिन, जी भाई। डॉक्टर साहब को क्लिनिक में ड्रॉप करके आ, मैं शान को लेकर आता हूँ। मतलब भाभी ने, मतलब वैष्णवी ने साइन कर दिए? कैसे नहीं करती, जिद और मजबूरी में फंसा जो दिया था। अच्छा हुआ भाई कि वैष्णवी को पता नहीं चला कि आपने काकी को इंजेक्शन पहले ही दिलवा दिया है, वरना साइन ही नहीं करती वो। आप कितने महान हो भाई, पर कभी समझ ही नहीं आते हो। एक तरफ काकी की जान बचाई और दूसरी तरफ साइन करवाया।